नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th का NCERT मैथ चैप्टर 6 का ज्यामिति जो ट्रायंगल चैप्टर है, त्रिभुज चैप्टर, उसको हम बताने जा रहे हैं। मेरा YouTube चैनल है राजीव क्लासेज ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और इससे पहले हम 6.1 और 6.2 ये दोनों बता दिए थे और अब बताना है 6.3। उससे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। बेसिक में इससे पहले हम जानते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता आप लोग क्लास 9th में पढ़े होगा, सर्वांग समता, ठीक है। सर्वांग समता जो क्लास 9th में था, ठीक है। और इसमें जो है पढ़ना है समरूप, जैसे त्रिभुज में है, जो देखिएगा त्रिभुज में होता है सर्वांग समता, सर्वांग सम, एक होता है समरूप, ठीक है। तो ये 9th में था और ये अभी पढ़ना है हम लोग को समरूप, ये 10th में, ठीक है। अब देखिए सर्वांग सम, सर्वांग सम का चिन्ह देख लीजिए, इस तरह का होता है, ठीक है। और समरूप का इस तरह का, ठीक है। तो देखिए सर्वांग सम, सर्वांग सम माने होता है सर्व माने होता है सभी अंग, ठीक है। तो सभी अंग, सभी अंग, सम माने समान, जिसका सभी अंग समान हो वही सर्वांग सम हो जाएगा। और समरूप का मतलब होता है समरूप, जिसका रूप क्या हो, समान हो, रूप समान हो, वही क्या होगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। अगर दो त्रिभुज लेते हैं, अगर उसका तीनों भुजा और तीनों कोण अगर बराबर होता है, तीनों कोण और तीनों भुजा अगर बराबर होता है और वह एक दूसरे को बराबर पूरा ढक ले, तो वही क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। जैसे हम देखिए ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, इसका भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसका भी 7 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। काहे कि एक दूसरे को ढक लेगा, इसका सब कुछ क्या है, सभी अंग भी समान है और एक दूसरे को ढक भी लेगा। जैसे हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, ये त्रिभुज ले लिए। अब ये जो है जैसे ले लेते हैं, ये हो गया 7 ले लेते हैं, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये भी 7, ये 5, ये 6, ये ABCDEF ये हो गया, ठीक है। अब इसका ये कौन मान लेते हैं, 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, ये 60, ये भी 60, और ये जो त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है, 7 6 130, तो इधर बच गया 50, ये भी 50। तो अब देखेंगे इसका क्या है, ये भुजा भी 7, इसका भी ये 7, ये भी 5, BC 5, इसका EF 5, इसका AC 6, तो ये DF 6। एक दूसरे को देख रहे हैं कि सब भुजा क्या है, भुजा भी बराबर है। कौन देखिए A 70 है तो कौन D बराबर 70 है, कौन B बराबर 60 है तो कौन E बराबर 60 है, कौन C बराबर 50 है, कौन F बराबर भी 50 है। ये तरह से एक दूसरे को क्या है, सब कुछ बराबर है, ये एक दूसरे को ढक सकता है, इसलिए यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, ठीक है। ये क्लास 9th में पढ़ना था। हम इस यहाँ पढ़ेंगे समरूप के बारे में, ठीक है। समरूप में रूप बराबर है, जैसे हम ले लेते हैं ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, ठीक है। इसका रूप बराबर है, न कि इसका अंग बराबर है, ठीक है, इसका रूप। तो ये हो गया कथी, समरूप। जैसे हम त्रिभुज लेते हैं और ये त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 3 3 लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए 5 5 5। अब देखिए ये भी त्रिभुज, ये क्या है, ये 3 3 3 है, इसका 5 5 5 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सब यानी इसका जो है कहा जाए तो संगत भुजा क्या होगा, समान अनुपात में होगा, सब बराबर हो जाएगा। अगर जैसे ये ABC ले लेते हैं, DEF ले लेते हैं, ठीक है। अब ये ले लिए, अब AB जो है, ये AB
ए बी बट्टा डी, ए बी बट्टा डी ई 3/5 हो गया। इसी प्रकार ए सी बट्टा डी एफ ये 3/5 हो गया। और इसी प्रकार बी सी बट्टा ई एफ हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 3/5 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि ये क्या हुआ कि इसका क्या है, सब भुजा क्या है समान अनुपात में। जब जखनी इसका रूप समान हो गया, समान अनुपात में भुजा, ये समरूप हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये भी जान लीजिए कि समरूप कब हम कहेंगे, इस त्रिभुज समरूप कब होता है। समरूप होने के लिए 2 शर्त होना अनिवार्य है। समरूप होने के लिए 2 शर्त होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 शर्त होना चाहिए। ठीक है। पहला क्या होना चाहिए? तो संगत कोण बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होना, बराबर हो। ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं कोण ए, ऊपर देख लेते हैं कोण ए बराबर कोण डी। ठीक है। कोण मान लीजिए ऊपर ये 75 है, तो ये 45 मान लेते हैं, इसको 60 मान लेते हैं। ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 75 मान लेते हैं, इसको 45 मान लीजिए, इसको 60 मान लीजिए। ठीक है। ये 45 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो जिस पहला शर्त है कि संगत कोण बराबर हो, तो कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, और कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा, और कोण सी बराबर कोण एफ हो जाएगा। ठीक है। ये संगत कोण का क्या हो गया? बराबर हो गया। अब देखेंगे दूसरा शर्त है संगत भुजा। कथी हो जाएगा? संगत भुजा क्या होना चाहिए? संगत भुजा समानुपाती हो, ये कंडीशन होना चाहिए। सॉरी, दिख नहीं रहा था। संगत भुजा क्या होना चाहिए? समानुपाती हो। ठीक है। देखिएगा इधर, जैसे में यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये ए बी हो गया। देखें ये ए बी बट्टा संगत भुजा इसका क्या हो जाएगा? डी ई। ठीक है। ए बी बट्टा डी। अब देखेंगे यहाँ ए बी बट्टा डी कितना है? 3/5, 3/5। ठीक है। छोड़िए, इसको हम दूसरा नाम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। यहाँ हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसको 2 मान लीजिए, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए बी बराबर 2, और डी ई बराबर क्या हो जाएगा? 4, डी बराबर 4। ठीक है। इसको काटिएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है। 1/2। अब देखिए बी सी, ई ले लिए, बी सी बट्टा ई एफ, ई एफ। ठीक है। बी सी बट्टा ई एफ। अब ध्यान दीजिएगा बी सी बट्टा ई एफ क्या हो जाएगा? तो बी सी कितना है? 3/6। ठीक है। इसको काटिएगा 1/2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब ले लेते हैं ए सी बट्टा डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ। तो ए सी कितना है? 4, डी एफ है 8, काट दीजिए 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने कह सकते हैं हो जाएगा ए बी बट्टा डी ई बराबर हो गया बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। ठीक है। ये क्या हुआ? संगत भुजा क्या हो गया? सब समानुपाती हो गया। ठीक है। देखिएगा आप, समरूप, समरूप के लिए बताया था अभी तुरंत 2 शर्त। एगो संगत क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर हो। ठीक है। संगत कोण बराबर हो। और दूसरा कंडीशन हम बताए थे, संगत भुजा क्या हो? समानुपाती हो, समानुपाती हो। ठीक है। अब देखेंगे अगर ये मतलब जो है संकेत कब कब ये जो है समरूप हो सकता है त्रिभुज, अगर
एक त्रिभुज के तीनों कोण अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप होगा। अब देखिए समरूप होने के लिए त्रिभुज जो है कंडीशन देखिए कब कब समरूप हो सकते हैं। जब किसी भी त्रिभुज के कोण कोण कोण, ठीक है, देखिए कौन 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 यानी एंगल 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 यानी ए से त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। तो कहेंगे यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाएगा ए से समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ए से समरूप हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो तो उसे ए समरूपता कह सकते हैं। ठीक है, उसे ए समरूपता कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, एस यानी साइड यानी भुजा। ठीक है, अब देखिए भुजा यानी एस समरूपता से, ये एक समरूपता है। अब कहेंगे यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के समानुपाती हो तो वह त्रिभुज एस से समरूप हो जाएगा। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के समानुपाती हो तो उसे वह त्रिभुज एस से समरूप हो जाएगा। ठीक है, अब एक और है, ध्यान दीजिएगा, भुजा कोण भुजा यानी एस साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा, कितना भुजा, दो भुजा, ठीक है, दो भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा के समानुपाती हो तथा वो दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जिसे हम बता रहे हैं यहाँ देखिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण संगत कोण अगर बराबर हो तो वह त्रिभुज एंगल से यानी ए से समरूप होगा। जैसे हम देखिए एक त्रिभुज ले लेते, ठीक है, ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। ठीक है, अब इसको कह देते हैं ABC, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, इसको मान लेते हैं 50 डिग्री और इसको मान लेते हैं 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज लेते हैं DEF। ठीक है, इसको मान लेते हैं, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 50 डिग्री और ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए कोण A बराबर 60 डिग्री, तो इसका कोण D बराबर 60 डिग्री, पहला त्रिभुज का कोण B बराबर 50 डिग्री, दूसरा त्रिभुज का कोण E बराबर 50 डिग्री, तीसरा, और फिर कहेंगे तीसरा कोण, पहला त्रिभुज का तीसरा कोण 70 डिग्री, C बराबर 70 डिग्री, तो इस अगला त्रिभुज का जो है कोण F बराबर 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए तीनों कोण क्या होगा, बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए एंगल से यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, एंगल से यानी ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा,
समरूप हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है, किससे? एंगल एंगल एंगल। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको क्या होगा, किसी भी त्रिभुज में अगर किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो तो यह भी त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। यदि भी किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो, यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो वह भी त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। जैसे हम देख लीजिए, तो ये तीन कंडीशन, एक ये भी कंडीशन होता है, ये चौथा कंडीशन है। और जैसे हम देख लीजिए, कह सकते हैं ये एक त्रिभुज है, देखो ये मान लेते हैं त्रिभुज, ये इसका 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 50 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 60, ये 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये दो कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर। तो त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये बच गया, कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो ध्यान रहे, तो यह जो दो कोण अगर बराबर, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एगो हो गया ए से समरूपता से, एगो हो गया एंगल एंगल समरूपता से, यानी दूगो कोण अगर बराबर हो तीसरा कोण अपने आप, इससे भी त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, दो कंडीशन हो गया। तीसरा देखते हैं, इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे हम इसमें बोले थे, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा, जैसे एक त्रिभुज ले लेते हैं, एगो ये त्रिभुज लेते हैं, ये ABC DEF हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोले कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के समानुपाती हो तो वह त्रिभुज क्या होगा? समरूप। तो ले लेते हैं, ये 2 हो गया, इसको मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते, ये 4, ये 8 मान लीजिए, इसको 3, ये 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बोले हैं कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा क्या हो? समानुपाती हो तो वह त्रिभुज एस से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो हम कह सकते हैं AB बट्टा DE बराबर हो जाएगा BC बट्टा EF बराबर हो जाएगा AC बट्टा DF। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए 2/4, 1/2 हो सकता है कट के, 2/4 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4/8 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा। यहाँ सब अनुपात क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? एस समरूपता से। ठीक है, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? ABC समरूप त्रिभुज DEF। कौन कंडीशन से? एस। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा। इसमें बोले थे यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा के समानुपाती हो, संगत दो भुजा के समानुपाती हो तथा वो दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप होता है। तो दोनों त्रिभुज जैसे मैं यहाँ पे इसका यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, देखिएगा, ये त्रिभुज हो गया, एक दूसरा त्रिभुज ये लेते हैं, ये ABCDEF ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? इसको 10 ले लेते हैं। ठीक है, और देखिए ये अगर 30 डिग्री है, इसको भी 30 डिग्री लेते हैं, ये 6 है, इसको 12 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो और ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान रहे कि जो भुजा समानुपाती हो रहा है उसी के बीच, जो भुजा समानुपाती हो रहा है उसी के बीच वाला कोण होना चाहिए, न कि देखिए ये दोनों भुजा क्या समानुपाती हो रहा है, इसमें ये दोनों इसी के बीच वाला होना चाहिए, न कि साइड वाला।
तभी ये एस ए एस से समरूप होगा। ठीक है, इतना ध्यान रहे। जैसे हम लेते हैं, अब देखिए ए बी बट्टा क्या हो जाएगा डी ई बराबर हो जाएगा क्या ए सी बट्टा डी एफ। अब देखिए 5/6 और ध्यान दीजिए, और क्या तीसरा कंडीशन, तथा कौन ए बराबर क्या हो रहा है कौन डी हो रहा है ना, इतना हो रहा है। तो अब देखिए दो भुजा हो गया, दो भुजा, ये दो भुजा और एक ये कौन हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एस ए एस, देख रहे हैं, साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड, एस ए एस। ठीक है, साइड एंगल साइड हो गया, एस ए एस समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, इतना ध्यान रहे। अब देखिए, अब जो बता रहे इससे क्वेश्चन और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और देखने को मिलेगा। कहा जाए, मान लीजिए कोई भी दो त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी दो त्रिभुज है, अगर कहेगा किसी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। कब? जब अगर कोई दो समरूप दिया हुआ, अगर मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज कह रहा है समरूप है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों त्रिभुज अगर मान लीजिए समरूप है तो हम कह सकते हैं किसी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कह सकते, मान लीजिए त्रिभुज ये जैसे 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मान लीजिए 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम कह सकते त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर कह सकते हैं ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोले हैं किसी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल जब समरूप दिया हो तब, तो किसी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ तो इसको वर्ग कर देते हैं। ठीक है, इसको वर्ग सिंगल वर्ग भी दे सकते हैं, ऐसे भी घेर के भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ मान रखते हैं, इसका दिया 81/64 बराबर ले लेते हैं ए बी बट्टा डी ई। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखिए, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 81/64 बराबर ए बी बट्टा डी। अब यहाँ निकल जाएगा 9/8, यानी ए बी बट्टा डी ई बराबर कितना निकलेगा 9/8 अनुपात में, यानी ए बी बट्टा डी ई बी सी बट्टा ई एफ और ए सी बट्टा डी एफ सब का अनुपात कितना निकल गया 9/8 अनुपात होगा। ठीक है, जैसे में एक और त्रिभुज मान लेते, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, ये दिया हुआ मान लीजिए 625 दिया हुआ इसका क्षेत्रफल और एगो को दिया हुआ 100, तो हम इसको निकालेंगे भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, इसको रूट चढ़ाएंगे, अगर इसको रूट चढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है 25/10 हो जाएगा। इसको काट दीजिए और अनुपात में अगर कट रहा तो काट दीजिए, तो 5 दूना 10 और 5 25, यानी 5:2 हो जाएगा उसका भुजा का अनुपात। ठीक है, अब देखिए, यदि किसी अगर दिया हुआ है, अगर त्रिभुज समरूप हो तो किसी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए इसका सेम उल्टा होता है, अगर भुजा का अनुपात दिया, मान लीजिए ये ये त्रिभुज हो गया ए बी सी डी ई एफ,
ये दिया हुआ है। अगर त्रिभुज अगर समरूप हो, ये त्रिभुज दोनों समरूप हो, अगर भुजा का अनुपात दिया हो तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है वर्ग कर देंगे उसको, ठीक है। जैसे हमें दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इसका दिया हुआ 6 दिया हुआ भुजा। अब देखेंगे ये 5/6 हो जाएगा, तो इसको 5 25 हो जाएगा, ये 6 36 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 25/36 हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान दें, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत आता है और कम से कम 2-3 ऑब्जेक्टिव जरूर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज है, अगर ऊंचाई भी दिया हुआ है, मान लीजिए ऊंचाई 5 है और इसका दिया हुआ 3, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, ध्यान दें। ये 5 है ऊंचाई, इसका 3 है और दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हो, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान दे भुजा दिया हो, ठीक है, भुजा हो, ऊंचाई हो, या परिमाप हो, या माध्यिका हो, ठीक है, या शीर्षलंब कहे, शीर्षलंब, ठीक है। इस सब का अगर अनुपात रहे, सबका अनुपात दिया है तो, ठीक है, दिया है तो क्षेत्रफल क्या करेंगे, क्षेत्रफल के लिए क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, ठीक है। ध्यान दें, भुजा भी दिया है, ऊंचाई भी दिया है, या परिमाप दिया हो, या माध्यिका या शीर्षलंब, ये सब अगर दिया हो तो अगर क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल का अनुपात, तो उसको हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। ये बराबर आते रहता है परीक्षा में, आपको सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। जैसे में देखिए माध्यिका दिया, किसी भी त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज है, ठीक है, इसकी माध्यिका दे ले वो 4, इसका दिया हुआ 5 मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहेगा माध्यिका क्या होता है, तो देखिए माध्यिका कहेंगे सामने कोई भी त्रिभुज है, अगर जिस किसी भी शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर अगर खींचा जा रहा है, तो वो सामने वाली भुजा का हमेशा 2 बराबर भाग बांटेगा, ठीक है। जिस भुजा को वो काटेगी उसको 2 बराबर भाग में बांटेगा, उसी को हम माध्यिका कहते हैं, ठीक है। जिससे इसका माध्यिका 4 दिया हुआ है, तो इसका अगर पूछेगा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात ये 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है 7 दिया हुआ है इस भुजा, और ये अगर त्रिभुज हमेशा क्या होना चाहिए समरूप होना चाहिए, त्रिभुज क्या होना चाहिए समरूप। अगर इसका 7 दिया हुआ है और इसका 6, तो हो जाएगा 749, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 6 36 हो जाएगा। इतना ध्यान दें, और आगे नेक्स्ट वीडियो में 6.3 का आगे बताएंगे। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और तब इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशनल मिलेगा, जिससे आगे हम आप अगर शेयर करते हैं, इससे क्या आगे वीडियो बनाने में हमको सहूलियत होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो